Ready? Shall we start now? Any problem from last class? Any problem from last class? See, what are things we discussed in our last class? पिछले क्लास में हम लोग क्या क्या डिस्कशन किए थे? आप लोगों का चैप्टर 5 चल रहा है, फाउंडेशन ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर. चैप्टर 5 अकॉर्डिंग टू योर मॉड्यूल एंड अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस इट इज सेक्शन सेकेंड. ऑलराइट, फाउंडेशन ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर. इसमें हम लोग पढ़ रहे थे परसेप्शन के बारे में. सो व्हाट इज परसेप्शन? From here, what is perception? हम लोग बहुत commonly used term है perception. What is your perception on that person? What is your perception on Neha ma'am? What is your perception on SMH college? ठीक है, ये सब perception यानी आपका judgment क्या है, आपका thoughts क्या है, ठीक है. तो what is perception? It is an intellectual process. किस चीज का intellectual process? So that we can interpret what we see and hear. Understand? What is perception? Perception एक ऐसा intellectual process है जिसके थ्रू हम कोई भी चीज को देखते या सुनते जो है उसको हम इंटरप्रेट करते हैं. Alright, that is the process of perception. Clear everyone? उसके बाद हम लोगों ने डिस्कशन किया था परसेप्शन का. ऑनलाइन आवाज क्लियर है ना सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now after that we discussed about 5 stages in perpetual process. What were these 5 process? First process we observe. Observation. Yes, observation. First thing we observe. Observation phase. All right. And second step was selection of stimuli. And after selection, we organize the stage. ठीक है, hello. Organizing a stage. उसके बाद वो सब साइड हो करके फिर आप ऑर्गेनाइज करते हैं. ठीक है, इन थर्ड स्टेज. And then interpretation stage. Then that means the final judgment come in your mind. ठीक है, आप इंटरप्रेट करते हैं और जो आपके दिमाग में आता है फिर द फाइनल स्टेज इज बिहेवियर रिस्पॉन्स. अकॉर्डिंगली योर रिस्पॉन्स, आप क्या सोच रहे हैं कोई भी चीज के बारे में उसके अकॉर्डिंगली आप रिस्पॉन्स करते हैं. लाइक किसी से आपका नहीं पड़ता है, ठीक है, परसेप्शन आपका, मान लीजिए आपस में परसेप्शन खराब है एक दूसरे का, तो आप दोनों का बिहेवियर चेंज हो जाएगा. अभी जितना फ्रेंडशिप है अभी दिख रहा है, लेकिन एक परसेप्शन खराब हुआ एटीट्यूड चेंज होगा. यस और नो? ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू आपका परसेप्शन your attitude also changes. Yes, so this was all these 5 stages of perception. After that we discussed these factors which influence perception. Yes, Ma'am, our attitude derives from our perception. obviously yes. ठीक है, आप कोई भी चीज के बारे में पॉजिटिव है नेगेटिव है वो आपके परसेप्शन पे डिपेंड करता है. यही आप सागर है. ठीक है, आप किसी के सामने पॉजिटिव बिहेवियर शो करेंगे, किसी के सामने नेगेटिव बिहेवियर शो करेंगे. व्हाई? द रीजन इज बिकॉज ऑफ परसेप्शन ओनली. यस और नो? यस और नो सागर? Yes, ma'am. ठीक है, आप वही सागर हैं, वही सेम पर्सनालिटी है, लेकिन किसी के साथ आप अच्छा बिहेव करेंगे, किसी के साथ आप अच्छा बिहेव नहीं करेंगे. द रीजन बीइंग योर परसेप्शन चेंजेस पर्सन टू पर्सन. यस और नो? अब हम लोग बात करते हैं कौन कौन सा फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करता है. तो फैक्टर्स में हम लोग 3 फैक्टर डिस्कशन किए थे. कौन कौन सा? फर्स्ट वन वाज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परसीवर. फर्स्ट फैक्टर वाज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परसीवर, यानी जो परसीव करने वाले हैं उनका कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा है. याद है कि नहीं? अगर हम भूखे हैं, जैसे मान लीजिए कॉलेज में बोल रहे हैं ब्रेक वगैरह नहीं लग रहा है, इमेजिन वो 5 मिनट भी ना मिले, 10 मिनट भी ना मिले. ठीक है, तो सुबह से लेके 1 बजे छुट्टी होती है. आप रास्ते में जाएंगे, आपका रास्ते में ज्वेलरी शॉप मिलेगा. ठीक है, तो आप बहुत सारा शॉप, किराने का भी दुकान मिलेगा, सुपरमार्केट भी मिलेगा, लेकिन आपका ध्यान कहाँ जाएगा? खाने की दुकान पे. यस और नो? तो परसेप्शन पे जो परसीवर है उसके ऊपर डिपेंड करता है. उसी का कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे था, नीड्स एंड मोटिव. सबसे पहले 3 फैक्टर मैं बता दूं. फर्स्ट वन इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परसीवर, सेकंड इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टारगेट. हियर इट इज. स्क्रीन इज विजिबल? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Second one is characteristics of target. All right. And the last one is characteristics of situation. Situation to situation, आपका perception भी vary करेगा. How? In this we discuss first factor. ठीक है, पहला फैक्टर कौन सा डिस्कशन किए थे हम लोग? Characteristics of perceiver was discussed. इसमें क्या हम लोग डिस्कशन किए थे? Need and motives. Need and motive. हाँ, अगर भूखे हैं तो सिर्फ
खाने वाले दुकान पे ध्यान जाएगा, जैसा जरूरत है उसके अकॉर्डिंग हम परसीव करेंगे। यस। सेकेंड था आपका फैक्टर सेल्फ कॉन्सेप्ट। सेल्फ कॉन्सेप्ट में क्या डिस्कशन हुआ था? सेल्फ मतलब खुद का कॉन्सेप्ट, यानी आप अपने बारे में क्या सोच रहे हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि आई एम केपेबल इनफ, तो आपको पूरी दुनिया में अपॉर्चुनिटीज नजर आएगी। अगर इफ यू आर थिंकिंग दैट आई एम इनकेपेबल, देन द वर्ल्ड इज थ्रेटनिंग फॉर यू। यस और नो? ये दुनिया हम लोगों के लिए लगेगा भाई सब लोग दुश्मन ही है ना, सब हमारा मजाक ही उड़ा रहे हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन सेल्फ कॉन्सेप्ट, आप अपने बारे में कैसा सोच रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग दूसरे का भी परसेप्शन चेंज होगा। आप दूसरों के बारे में भी अलग तरीके से देखेंगे। यस और नो? Yes. Yes, ma'am. अब देखिए नेक्स्ट हम लोग डिस्कशन किए थे एटीट्यूड। हियर कम्स योर पॉइंट सागर। यस और नो? एटीट्यूड यानी आपका प्रेफरेंस, आपका लाइकिंग अफेक्ट्स वन परसेप्शन। अब एटीट्यूड, यस, एनी प्रॉब्लम? ठीक है, यहाँ पे मैं डिस्कशन कर रही थी एटीट्यूड, यानी अब जैसे मान लीजिए कई बार होता है ना, गवर्नमेंट ऑफिस में हम लोग जाते हैं, तो गवर्नमेंट ऑफिस में अगर आपसे अच्छे से ट्रीट किया जाता है तो पूरा परसेप्शन आपका बन जाता है ये ऑफिस अच्छा है। इमेजिन करिए आप आधार कार्ड बनाने के लिए गए थे आप, Yes. हाँ, और पैन कार्ड बनाने गए होंगे आप, और क्या क्या करने, Driving license. हाँ, ड्राइविंग लाइसेंस। अगर काम जल्दी हो गया तो योर एटीट्यूड विल चेंज टुवर्ड्स दैट ऑफिस। यस। और अगर काम लेट से हुआ दोबारा आप अगर वहां घुसे तो मतलब गुस्साते ही घुसेंगे। Yes. अभी आप इस काउंटर भेज रहे हैं, कभी उस काउंटर भेज रहे हैं, 4 दिन से हम यहाँ घूम रहे हैं, कुछ काम हो ही नहीं रहा। यस और नो? Yes, ma'am. Dollar per hour. दिस इज योर एटीट्यूड, पॉजिटिव और नेगेटिव अकॉर्डिंग टू द बिहेवियर यू फेस। नेक्स्ट वन इज इंटरेस्ट। इंटरेस्ट में क्या डिस्कशन हुआ था? आपका इंटरेस्ट किस में है, कौन सी फील्ड में है, आपका प्रोफेशन क्या है। ठीक है। यस ऋषि, आई थिंक बोथ हैव मोबाइल ऑफ योर ओन। यस और नो? आप बस अपने फेस पे रखिए, सफिशिएंट है। ठीक है, क्या डिस्कशन हो रहा था? इंटरेस्ट की बात हो रही थी। ठीक है, तो इंटरेस्ट में हम लोग क्या डिस्कशन कर रहे थे कि किसका किस पे इंटरेस्ट है। जैसे जो सिंगर है वो तुरंत डिफॉल्ट पकड़ लेंगे कौन सा गलत गा, कौन से लोग गलत गा रहे हैं। पेंटर है वो पेंटिंग में डिफेक्ट ढूंढ सकते हैं। ठीक है, वो या ऐसा बोले कि तुरंत ध्यान चला जाएगा उस चीज पे। ठीक है, जो जिस प्रोफेशन में है। ठीक है, जैसे टीचर्स जनरली ऑब्जर्व कर लेते हैं कि कौन कैसे है, किसका बिहेवियर कैसा है, कौन पढ़ने वाले बच्चे हैं, कौन पढ़ने वाले बच्चे नहीं है, वो जल्दी जज कर लेंगे। ठीक है, डॉक्टर्स के पास जाइए, ठीक है, वो बीमारी जल्दी पकड़ लेंगे। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन योर प्रोफेशन, डिपेंडिंग अपॉन योर इंटरेस्ट, आपका परसीव करने का तरीका भी अलग अलग होगा। डन? नाउ पास्ट एक्सपीरियंस। पास्ट एक्सपीरियंस पे कर लिया, अपना पास्ट देख लीजिए जो हम लोग डिस्कशन किए थे फ्रेंड्स का। अगर पास्ट में आप यहाँ पे ये एग्जांपल भी ले सकते हैं गवर्नमेंट ऑफिस का भी, जो मैंने एग्जांपल दिया है ना। अगर गवर्नमेंट ऑफिस में गए हैं, 3-4 ऑफिस गए, हर जगह अच्छे से ट्रीट नहीं किया गया, तो हमारा परसेप्शन हो गया कि हाँ गवर्नमेंट ऑफिस में अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता है। ऑलराइट, तो पास्ट एक्सपीरियंस में और हमने क्या एग्जांपल लिया था कि फ्रेंड्स, पता चल रहा है कि अब तक बीबीए सेकेंड स्टैंड तक आते आते कोई फ्रेंड सर्कल मेरे को अच्छा मिला ही नहीं है, तो परसेप्शन हो गया कि अब आगे भी हम फ्रेंड बनाएंगे ही नहीं, किसी पे ट्रस्ट करेंगे ही नहीं। ठीक है, क्योंकि हमें फ्रेंड अच्छा मिलता है ही नहीं। ठीक है, दिस इज हाउ द परसीवर चेंजेस देयर परसेप्शन। नेक्स्ट फैक्टर आपका साइकोलॉजिकल और इमोशनल स्टेट। साइकोलॉजिकल में क्या डिस्कशन किया था? साइकोलॉजिकल इज इफ यू आर स्केयर्ड ऑफ समथिंग, तो नॉर्मल चीज भी अपने होता है ना, रस्सी भी आपको सांप की तरह दिखने लगेगा अगर आप सांप से डरते हैं तो। एंड इमोशनल इज व्हाट? इफ यू आर डिप्रेस्ड, तो आपको सामने हंसता खेलता हुआ आदमी भी अच्छा नहीं लगेगा, है ना। अगर हम डिप्रेशन में हैं तो सामने अगर आप लोग मुस्कुरा रहे हैं तो वो भी पसंद नहीं आएगा। होता है कि नहीं होता है? सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हमेशा होता है। नेक्स्ट इज एक्सपेक्टेशन। अब एक्सपेक्टेशन यहाँ पे हमने पुलिस ऑफिसर का एग्जांपल दिया था कि एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं तो सामने से हम लोगों का मान लीजिए मुलाकात हुई हो या ना हुई हो, हम लोग मान लेते हैं कि वो तरीके से बात करने वाला नहीं होगा। पुलिस ऑफिसर ऑलवेज स्पीक रूडली, रफली, यस, होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज न्यू एक्सपीरियंस ऑफ परसीवर। ठीक है, न्यू एक्सपीरियंस, अगर परसीवर का कोई चीज उसके लाइफ में पहली बार हो रहा होगा, इट विल ग्रैब अटेंशन। ठीक है, कोई नया चीज होता है तो उसके ऊपर ज्यादा। यस ऋतिक? मैम ऑर्गेनाइजेशन में मैम क्या एक्सपेक्टेशन होगा?
क्या क्या? मैम जैसे पुलिस वाले को देख के मैम एक्सपेक्टेशन आता है मैम, तो वैसे ही अगर कोई एम्प्लॉय है या कुछ भी है ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसका बॉस। मेरे को नहीं समझ आ रहा, ऑर्गेनाइजेशन में कोई नया आता है तो क्या एक्सपेक्टेशन होगा? नहीं मैम, अभी आपने हम जैसे ओवरऑल परसेप्शन की बात कर रहे हैं, अभी हम ओवरऑल परसेप्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि कोई भी किसी का भी परसेप्शन कैसे वेरी करता है, हम लोग किस किस तरीके से परसेप्शन डिफरेंट होगा बाकी लोगों का, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन इज कमिंग, अभी हम लोग फाउंडेशन ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर पढ़ रहे हैं, फिर आगे आपके सिलेबस में फाउंडेशन ऑफ ग्रुप बिहेवियर। यस ऋतिक, फाउंडेशन ऑफ ग्रुप बिहेवियर आगे आपका चैप्टर है, इसलिए हैव पेशेंस, नाउ वी आर रीडिंग अबाउट फाउंडेशन ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर। ऑलराइट, पहले इंडिविजुअली हम पहले देख रहे हैं इन जनरल कि कैसे लोगों का परसेप्शन चेंज होता है किसी के प्रति। ऑलराइट ऋतिक, यस मैम। चलिए, एंड पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोगों ने क्या डिस्कशन किया था कि अगर सिक्योर्ड पर्सन है तो अलग तरीके से देखेगा, ठीक है, अगर इनसिक्योर है वो अलग तरीके से देखेगा। तो these were the कल्चरल characteristics of perceiver. Done? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम था? यस मैम। हाँ? मैम एक पॉइंट है कल्चरल अपब्रिंगिंग, इसी में परसेप्शन में। कल्चरल अपब्रिंगिंग होता है जैसे आपका जैसे फैमिली में कैसे आपकी अपब्रिंगिंग है। किसी फैमिली में होता है कि मतलब जैसे मान लीजिए एग्जांपल अगर मैं लूँ इसका कि लड़की लोग को पूरा छूट दिया जाता है, अपनी बेटी लोगों को बाहर भेजते हैं, कोई रोक टोक नहीं होता है, और किसी की जगह किसी फैमिली में क्या होता है, पूरा रिस्ट्रिक्शन होता है। यस ठीक है, बाहर जाने नहीं है, परमिशन नहीं होगा, 6 बजे के बाद बाहर नहीं रह निकलना नहीं है। हाँ, तो ये हो गया कल्चरल अपब्रिंगिंग, ठीक है। लेकिन है कहाँ दिखा कहाँ? बुक में पढ़े थे। ओके, तो मतलब वही होता है। गुड कि अगर आप बाकी बुक से भी अलग अलग बुक से भी पढ़ रहे हैं। Yes. चलिए, लेट्स प्रोसीड नाउ। सेकंड फैक्टर ऑफ व्हाट? परसेप्शन। सेकंड फैक्टर इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टारगेट। टारगेट मतलब जिसको आप परसीव कर रहे हैं, ठीक है। तो टारगेट अगर डिफरेंट हो, जैसे मान लीजिए कोई बड़ा ऑब्जेक्ट है, कहीं छोटा ऑब्जेक्ट है, आपका ध्यान पहले कौन खींचेगा? बड़ा, डिपेंडिंग अपॉन साइज। ये हो गया टारगेट जिसको आप परसीव कर रहे हैं। अब जिस मॉडल का बाइक आपके पास है, रोड पे अगर सेम टू सेम आपके टाइप वाला बाइक अगर मिल गया, ध्यान जाता है कि नहीं? यस मैम। सेम एज योर्स, अगेन किसको आप परसीव करेंगे? तो डिपेंडिंग सिमिलर टू यू, ठीक है, या सिमिलर टू अस। या फिर मान लीजिए कोई नया चीज हो, जैसे अभी इधर हाल फिलहाल में जा रही थी, एक हार्ले डेविडसन का एक बड़ा सा एक बाइक आया है, शायद 15 लाख की 15 लाख का बाइक, 17 लाख का। 17 लाख का, एकदम मोटा सा चक्का होता है, एज ए जिप का चक्का हो, तो कुछ नया चीज होगा। अगेन पूरे भीड़ में अगर वो बाइक न, मतलब वो बाइक जल्दी ध्यान खींचा मेरा, है ना? क्यों? क्योंकि वो नया था, ठीक है, पहले मैंने देखा नहीं था। तो ये सब क्या चीज है कि हाँ, कौन सा टारगेट है आपका? अगर कोई नया चीज होगा अगेन आपका टारगेट, तो वो अगेन पूरे भीड़ से आपका ध्यान खींच लेगा। हाँ, तो ये चीज, ये इन जनरल डिस्कशन था। अब देखिए आपके मॉड्यूल में क्या चीज दिया हुआ है। टारगेट की बात करूं तो यहाँ पे आपका डिस्कशन किया गया है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टारगेट, मींस हाउ यू ऑर्गेनाइज द टारगेट, जो जिस चीज को आप परसीव कर रहे हैं। तो इसमें एक प्रिंसिपल दिया है, इट इज वेरी फेमस प्रिंसिपल, गेस्टाल्ट प्रिंसिपल। गेस्टाल्ट प्रिंसिपल, ये साइकोलॉजी का ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। गेस्टाल्ट, सी वेयर माय कर्सर इज मूविंग, जो लोग स्क्रीन देख रहे हैं। गेस्टाल्ट प्रिंसिपल में ये 4 फैक्टर प्रिंसिपल में ये 4 चीज दिया गया है। One is figure ground, second one is proximity, next one is similarity, then closure, then continuation, ठीक है। इसमें आप देखिए डिस्कशन करते हैं फिगर ग्राउंड क्या है। फिगर ग्राउंड हम लोगों के कल प्रोसेस में एक आया था टर्म, जस्ट फिगर ग्राउंड, तो बस मैंने मीनिंग बताया था कि फिगर मीन्स जो मीनिंगफुल होता है हमारे लिए वो हम कैच करते हैं, जो मीनिंगलेस होता है दैट इज ग्राउंड। ग्राउंड मीन्स मीनिंगलेस, फिगर मीन्स मीनिंगफुल, ठीक है। तो जो मीनिंगफुल होता है वो हम कैच करते हैं, जो मीनिंगलेस होता है हमारे लिए उसको हम छोड़ देते हैं। तो ये फिगर ग्राउंड को और क्लियर समझने के लिए यहाँ पे थोड़ा और डिटेल में बताऊंगी आपको। देखिए, गेस्टाल्ट प्रिंसिपल फिगर ग्राउंड के बारे में बोलते हैं कि जो एडवर्टीजमेंट कंपनी रहती है, जनरली आप देखते होंगे वो लोग होर्डिंग बनाते हैं या बैनर बनाते हैं, तो इस तरीके से वो प्रचार करते हैं कि जो आपका प्रोडक्ट है वो हाईलाइटेड रहे, दैट इज फिगर में रहे,
और बाकी जो सीनरी है, हीरो हीरोइन हो गए या बाकी जो भी है आपका सीनरी, वो बैकग्राउंड में रहे। तो ये बैकग्राउंड में बैकग्राउंड एक्चुअली, ठीक है। तो बैकग्राउंड हमारे लिए हमेशा पीछे होगा। तो एडवर्टीजमेंट कंपनी के लिए हमेशा ये सजेस्टेड होता है कि जब भी आप कोई बैनर बनाइए या फिर एडवर्टीजमेंट करिए, तो आप ऐसे करिए जो कि जहां पे आपका अटेंशन दिलाना चाहते हैं, जिधर आप अटेंशन ग्रैब करना चाहते हैं कस्टमर्स का, वो सामने हो, ठीक है। और बाकी जो लेस इंपॉर्टेंट है वो पीछे हो। इसका एग्जांपल मैं रुकिए आपको शेयर करके दिखाती हूँ। एक्सट्रीम कुछ फिगर ग्राउंड फोटोग्राफी तो आप लोग भी देखे होंगे। यस मैम, मतलब कंपनी का नाम बड़े अक्षरों में होगा, जिसको जैसे बार ये बार देखिए अट्रैक्शन नॉर्मल सा पिक्चर देखिए। अब इसमें प्रति आपको क्या नजर आ रहा है? रुक जाइए, सेंटर पे कर लूं। क्या दिख रहा है आपको? आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट। टू फेसेस दिख रहा है, और किसी को कुछ Yes, दिख ma'am. रहा है? सबको टू फेसेस ही दिख रहा है यहाँ पे। व्हाट्सएप पे बहुत ऐसा मैसेजेस मिलता होगा आपको कि आपको सबसे पहले क्या दिख रहा है इसमें? मैम व्हाइट कलर का कोई शेप बना हुआ है। व्हाइट कलर का ये वेसल का शेप, क्या? बट मैम ये शेप दिखा क्या ना? का है? क्या चीज? दो फिगर दिखा ना आपको। अगर मान Yes. लीजिए आप जो ये व्हाइट कलर का वैस अगर आप देखिएगा तो दिस विल बी फिगर, और ये ब्लैक वाला आपके लिए बैकग्राउंड हो जाएगा। और जो लोग ये फेस को देख रहे हैं, हाँ, और जो ये फेस को देख रहे हैं ब्लैक कलर का, तो ये व्हाइट वाला बैकग्राउंड हो जाएगा, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन दिस सिनेरियो कि जो हमारे लिए बैकग्राउंड है, अब जिन लोगों को फेस दिखा वो ये बैकग्राउंड हो गया ना व्हाइट वाला। तो एडवर्टीजमेंट में भी यही होता है। अगर आप बैनर बनाते हैं तो आपका जो परसीवर है वो किसको परसीव करेगा? वो हमेशा आपको फिगर में रखना है और बाकी चीज को बैकग्राउंड में रखना है। अंडरस्टूड? ऐसे यहाँ पे कि आधे जन को दिख रहा है वॉइस और आधे जन को दिख रहा है फेस, ठीक है। तो ये हो जाएगा गड़बड़। अंडरस्टूड? और दिखाऊं या फिर इतना एक्सप्लेनेशन काफी है? और पिक्चर दिखाऊं? यस मैम, एक और यस मैम। और तो रुक जाइए। मैम वेटिंग मैम। देख लियो। ये सब भी देखिए, इसमें भी दो पिक्चर है ऑलमोस्ट। आप लोग को क्या दिख रहा है वो बताइए। चेस्ट का दिख रहा है, और ध्यान से देखिए एक और फिगर दिखेगा। पीपल भी नजर आ रहे हैं झुके से। मैम यहाँ पे पीपल्स भी नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ चेस्ट के। ठीक है, तो जिसको पीपल नजर आ रहे हैं तो उनके लिए वो फिगर है, और जिसको वो और जो ब्लैक वाला है वो बैकग्राउंड है। अंडरस्टूड? और जिसको चेस नजर आ रहा है, चेस का वो चेस खेलने वाला जो क्या कहते हैं उसको, मोहरे। वो जो नजर आ रहा है तो व्हाइट कलर का वो बैकग्राउंड बन जाएगा उसके लिए। अंडरस्टूड? मैम तो पर्पस क्या है ये सारे फिगर्स का? परसेप्शन आपको अट्रैक्ट करने के लिए। वही तो मैं बता रही हूँ कि जब हम एडवर्टीजमेंट करते हैं तो एडवर्टीजमेंट हमको इसी तरह करना चाहिए कि जहां आप एक्चुअल में ग्रैब करना चाहते हैं अटेंशन, वहां पे ध्यान जाए। एक और मैम दिखा, तो ये कंफ्यूजिंग भी तो हो सकता है। इसीलिए तो बोला कि ऐसा नहीं होना चाहिए। यस मैम। जैसे और दिखाती हूँ, नाइकी का एक नजर आया था मुझे। जो प्रोडक्ट है वो हमेशा हाईलाइटेड होगा, वो सामने होगा, नजदीक होगा। पंखा यहाँ तो दिख नहीं रहा, लेकिन मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, आप लोग आराम से सर्च भी कर लीजिएगा, कोई भी एडवर्टीजमेंट देखिएगा नाइकी का, लक्स का, ठीक है, आपको दिखेगा कि हाँ कहाँ हाईलाइट ज्यादा, हम लोग का अट्रैक्शन किधर खींचा जा रहा है। अंडरस्टूड? तो ये हो गया आपका, इससे परसेप्शन आपका वेरी करेगा। दिस इज व्हाट वी कॉल फिगर ग्राउंड। तो ये बाकी बुक में उतने क्लियरिफिकेशन के साथ नहीं दिया हुआ है, ठीक है। बैकग्राउंड लिख करके नहीं मिलेगा,
ठीक है, तो ये बेसिकली ग्राउंड मतलब बैकग्राउंड से है, तो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज। अंडरस्टूड? क्लियर? यस मैम। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। गेस्टाल्ट का नेक्स्ट प्रिंसिपल इज प्रॉक्सिमिटी। व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉक्सिमिटी? अभिषेक, अभिषेक रंजन। Proximity is very simple term. No idea. माही, आपको भी नहीं पता? मैम नियरनेस। नियरनेस, जो चीज ज्यादा नजदीक है, ठीक है, वो ज्यादा ध्यान हम लोगों का खींचेगा। ठीक है, एंड अगेन, और अगर मैं इलॉबरेट करके बात करूं तो पीपल टेंड टू परसीव थिंग्स व्हिच आर नियरर टू ईच अदर एज टुगेदर एज ग्रुप रादर देन सेपरेटली। जो ग्रुप में जो रहता है वो ज्यादा ध्यान खींचता है। अब जैसे मान लीजिए हम कहीं रोड पे जा रहे हैं, ठीक है, कहीं अगर एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, हम लोग अगर चलते रहते हैं, भीड़ जमा हुआ है, हम लोग रुक करके देखते हैं ना, या ध्यान जाता है ना। यस मैम, रुक जाते। एग्जैक्टली, तो वही है प्रॉक्सिमिटी की। जो लोग सेपरेटली खड़े हैं वो उतना जल्दी ध्यान ग्रैब नहीं करता। ठीक है, जो वो जो मैं बाइक की का एग्जांपल दे रही थी वो यूनिकनेस पे एग्जांपल है। ठीक है, वो दैट इज डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। दिस प्रॉक्सिमिटी, बाय प्रॉक्सिमिटी व्हाट वी मीन कि जो नजदीक नजदीक है एक दूसरे से वो ज्यादा ध्यान खींचेगा। ठीक है, अगेन this is another principle of Gestalt. All right, next one is similarity. तो similarity मतलब क्या? जो लोग similar होते हैं वो लोग group बना लेते हैं। People, objects or events that are similar to each other also tend to be grouped together. This organizing mechanism help us to deal with information in an effectively way rather than getting bogged down or confused with too many details. For example, if we happen to see a group of foreign nationals, ठीक है, जो लिखा है वो आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। सिमिलैरिटी मींस व्हाट? जो सिमिलर ग्रुप के हैं, जैसे अपनी क्लास में देख लीजिए, जो लोग मान लीजिए पटना के हैं वो लोग अपना ग्रुप बना लेते हैं। ठीक है, जो लोग कहीं हाजीपुर से हैं अपना ग्रुप बना लेते हैं, होता है ना। तो अगेन सिमिलैरिटी, उन लोग को लगता है ना ये मेरे जैसा है, होता है कि नहीं होता है? नेचर से भी अबाउट सिमिलैरिटी, बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स तो मतलब ही नहीं है। ठीक है, ये मेरे जैसा है, सेम स्कूल से अगर पढ़े हुए रहते हैं, अच्छा तुम वहां से पढ़े हो, चलो आप ग्रुप बन गया, होता है कि नहीं? तो दिस इज सिमिलैरिटी। नेक्स्ट वन इज क्लोजर। बस टर्म समझते जाइए, ठीक है, टर्म समझते जाइए, बाकी आप लोग लिख लीजिएगा। नेक्स्ट इज क्लोजर। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय क्लोजर? देखिए, कोई भी सिचुएशन होता है, ऋषि यू आर डिस्ट्रैक्टिंग द क्लास। ऑलराइट, क्लोजर मींस व्हाट? इन व्हाट? क्लोजिंग। No problem, just please don't disturb. Okay, in many situations the information which we intend to get may be in bits. जो भी information हम लोग को, जैसे मैनेजर, ठीक है, मैनेजर को प्रमोशन देना है किसी को, तो हो सकता है किसी एम्प्लॉइज का थोड़ा थोड़ा इंफॉर्मेशन है किसी का, ठीक है, लेकिन प्रमोशन देने के लिए उसको तो पूरा इंफॉर्मेशन चाहिए होगा। यस और नो? मैनेजर को किसी को अगर प्रमोट करना होगा Yes. तो इस पर्टिकुलर के बंदे के बारे में, जैसे ऋषि को प्रमोट करना है तो सारा इंफॉर्मेशन पता करना होगा। यस और नो? और अगर नहीं पता है तो या तो हम लोग पता करेंगे या नहीं तो अपना प्रिजम्पशन लगा लेंगे, हम लोग प्रिज्यूम कर लेंगे, ठीक है, उसके बाद इंफॉर्मेशन कंप्लीट करके तभी हम लोग फाइनल रिजल्ट देंगे। होता है कि नहीं होता है? स्टे लगा देंगे। हाँ, तो ये क्लोजर क्या चीज है? इट इज अ मेंटल प्रोसेस ऑफ फिलिंग अप दिस मिसिंग एलिमेंट। ठीक है, क्लोजर इज व्हाट? वेरी गुड। ठीक है, तो ये था आपका टारगेट। बट बिफोर प्रोसीडिंग आई वांट यू टू एक्सप्लेन कि ये सेकंड वाला फैक्टर में आप लोग क्या समझे। एंड आई विल से ओके प्रत्यय, यू से फर्स्ट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टारगेट में अब तक आप लोगों ने क्या क्या समझा? मैम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टारगेट में मैम चार चीजें, जैसे फिगर एंड ग्राउंड है, प्रोक्सिमिटी है, सिमिलरिटी है, क्लोजर है। तो सबसे पहले मैम फिगर एंड ग्राउंड है, जिसका मतलब मैम ये दो वर्ड है। देखिए, कंटिन्यूएशन भी है लेकिन आपके मॉड्यूल में नहीं है। कंटिन्यूएशन इज जैसा आप मतलब समझ रहे हैं कि जो चीज आपके सामने बार बार होगा, ठीक है, वो ज्यादा याद रहेगा, ठीक है, ज्यादा ध्यान खींचेगा। अगर एडवर्टीजमेंट में देखिए, किसी चीज का एडवर्टीजमेंट बार बार दे रहा है, ठीक है, अगर जैसे फाइनेंशियल प्लानिंग का ज्यादा एडवर्टीजमेंट नहीं आता है तो बहुत लोग फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में ना नहीं अट्रैक्टेड होते हैं। और अब देखिए आपका शेयर मार्केटिंग की का बहुत एडवर्टीजमेंट आने लगा, फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए बहुत एडवर्टीजमेंट आया। कि किसी चीज का बार बार एडवर्टीजमेंट होगा तो आपका ध्यान ज्यादा दीजिएगा, ठीक है, दैट इज कंटिन्यूएशन।
Yes, Anisha, any question? यस मैम। मैम क्लोजर एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए। Closure means filling the gap. ठीक है, एक छोटा कोई bit of information आपको मिल रहा है, ठीक है, पूरा information आपको नहीं मिल रहा, वो पूरा information जो आप गैदर करने का कोशिश करते हैं, that is closure. ठीक है, या तो आप खुद से आप इकट्ठा करेंगे इंफॉर्मेशन, या तो यू विल प्रिज्यूम। ठीक है, जैसे अगर मैं प्रिज्यूम करूं कि लड़का बदमाश है लेकिन लगता है पढ़ाई में भी बदमाशी होगा, पता चला रिजल्ट आया तो Top बस कर गया। वही किया है ना। Yes. तो दैट इज व्हाट क्लोजर, की आधा आपको इन्फॉर्मेशन पता है, क्लास में मिसबिहेव करता है, ठीक है, ये आधा इन्फॉर्मेशन, बिट ऑफ इन्फॉर्मेशन। बाकी इन्फॉर्मेशन या तो हम प्रिज्यूम करेंगे या तो पता करेंगे कि एक्चुअल में रिजल्ट कितना है। ठीक है, दैट इज क्लोजर, अंडरस्टूड। जो हम लोग गैपिंग फिल करते हैं, दैट प्रोसेस इज क्लोजर। ओके अनीशा? यस मैम। यस, गो फॉर इट नाउ। प्रत्यय, फिगर ग्राउंड, आप बस फिगर ग्राउंड एक्सप्लेन करिए। यस मैम। मैम फिगर ग्राउंड देयर इज दो, मतलब यहाँ पे दो वर्ड है। पहला फिगर है जिसका मतलब होता है मीनिंगफुल, जो आपको पूरी मीनिंग बताता है, और दूसरा ग्राउंड है जो मीनिंगलेस होता है। तो जहाँ की जैसा कि मैम ने बताया कि कुछ एडवर्टाइजमेंट बैनर्स को लेके, तो जैसा कि बहुत सारा बैनर्स हम लोग देखते हैं, लक्स का देखते हैं, या फिर जैसे कि मैं अपने वेट अ सेकंड प्रत्यय, व्हेन मैम इज देयर यू नीड टू आस्क फ्रॉम हर, नॉट टू योर फेलो मैन। ठीक है, व्हेन योर टीचर इज आउटसाइड यू कैन डिस्कस। क्या पूछ रहा था बताइए, क्या प्रॉब्लम है? कोई टर्म समझने में आ? व्हाट? Of course, yes. Perception is way how you judge. अभी तो बस मैं यहाँ पे टारगेट वगैरह डिस्कशन कर रहे हैं। अब नेक्स्ट जो चैप्टर आपका है उसमें हम लोग एरर डिस्कशन करेंगे। परसेप्चुअल एरर क्या क्या हम लोग करते हैं, ठीक है। एरर मींस व्हाट, जो आपको रियलिटी से दूर करे। परसेप्शन इज नॉट दैट, परसेप्शन सिर्फ परसेप्शन को आप ये मत बोलिए कि हम लोग गलत भी हो सकते हैं, ठीक है। परसेप्शन, परसेप्चुअल एरर इज हम लोग गलत हो सकते हैं, ठीक है। अभी जो हम पढ़ रहे हैं बस इतना ही पढ़ रहे हैं कि जो हमारा परसेप्शन हम लोग करते हैं, किसी चीज को हम परसीव करते हैं तो क्या क्या फैक्टर होता है, हम ऐसा क्यों परसीव करते हैं, अभी बस हम वही पढ़ रहे हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग परसेप्चुअल एरर क्या क्या करते हैं, दूसरे को परसीव करने में हम लोग मिस्टेक क्या क्या करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है ना, मॉड्यूल तो सबके पास है, देखिए शॉर्टकट है ना, शॉर्टकट करके चैप्टर है। नेक्स्ट, जस्ट नेक्स्ट क्या है, हेडिंग पढ़िए, शॉर्टकट इन जजिंग, remove your mask and then you say shortcut. Okay, shortcut in judging other, तो थोड़ा टाइटल डिफरेंट टाइप है। अब इसको ऐसे समझिए कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे परसेप्चुअल एरर के बारे में, ठीक है, अंडरस्टूड ऋषि? हाँ, तो इससे मेरे से ज्यादा क्लियरिफिकेशन वो दे पाई थी क्या? हाँ ऋषि, मेरे से ज्यादा क्लियरिफिकेशन वो दे पाई थी क्या? What is your name? Second last bench? Ananya. So that is what I am asking. You were able to clarify these all things. Clear कर दिए थे? Very good then. ये क्वेश्चन नहीं था तो क्या क्वेश्चन था? हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ हाँ, वो परसेप्शन, परसेप्शन मींस व्हाट, जो भी, हाँ तो ये तो मैं बोल ही रही हूँ, कोई भी चीज पक्का नहीं, इट इज योर थॉट, योर मेंटालिटी। परसेप्शन तो कहते ही उसी को है कि आप कैसे लोगों को परसीव कर रहे हैं, कैसे उसके बारे में सोच रहे हैं, उसमें हकीकत है नहीं है नहीं पता, ठीक है। तो ये हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, ये हम बेसिकली मैनेजर को ट्रेन कर रहे हैं कि मैनेजर जो परसीव करेगा अपने सबऑर्डिनेट को, ये सब मिस्टेक ना करे, इसीलिए हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। हाँ, ये फैक्टर पे हम लोग परसीव करते हैं, पहले ये जाने, अब आगे जानेंगे मिस्टेक, ये कारण से हम लोग मिस्टेक करते हैं। तो मैनेजर्स जानिए कि हम लोग इस वजह से भी दूसरे के बारे में परसेप्शन बना लेते हैं, तो आप उस बहकावे में मत जाइए, सही रिजल्ट दीजिए, अंडरस्टूड? हाँ, अब आगे पढ़िए, आगे पढ़िए, मैं बताइए, एक्सप्लेन करिए प्रत्यय। फिगर ग्राउंड, आपका फिगर ग्राउंड कंप्लीट ही नहीं हो रहा है, आपको कंफ्यूजन है ना, सबका क्लियर हो गया? हाँ, अब बताइए। यस मैम, 1 सेकंड मैम। फिगर एंड ग्राउंड दो वर्ड है। फिगर का मतलब होता है मीनिंगफुल एंड ग्राउंड का मतलब होता है मीनिंगलेस। यहाँ पे मैम जैसा कि आपने एग्जांपल दिया फिगर्स को लेके, वैसे ही मैम जो कि
हम एक मशीनरी दुकान में अक्सर देखते हैं मैम कैटलॉग या फिर वो बोर्ड या बैनर, तो बोर्ड या बैनर या कैटलॉग में हम लोग ये देखते हैं कि जो भी मेन चीज होता है कंपनी का नेम और एक जैसे कि जनरेटर या मोटर का फोटो सामने डाल देगा, तो जिससे ग्राहक का अट्रैक्शन। करेक्ट, यस इट इज Yes, sir. करेक्ट। प्रॉक्सिमिटी अब Ma'am. यहाँ से बताएंगे, आप बताइए प्रॉक्सिमिटी। मैम सुनाई दिया, किसी का कोई प्रॉब्लम? नो मैम। ओके, हाँ हाँ, which is nearer to each other that grab more attention. Good, शाबाश। Similarity, ये कौन बताएंगे? ओके, कोमल। यस मैम। मैम जो लोग सिमिलर होते हैं वो अपना ग्रुप बना लेते हैं। हाँ हाँ, ठीक है। क्लोजर, तो अभी तुरंत बहुत कुछ डिस्कशन हो गया क्लोजर के बारे में। कंटिन्यूशन वी ऑलरेडी डिस्कस्ड। नाउ लास्ट फैक्टर इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सिचुएशन। अब सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैनेजर्स का परसेप्शन भी चेंज होगा। अब जैसे मान लीजिए यहाँ क्लासरूम में लेट आते हैं, ठीक है, और बर्थडे पार्टी या मान लीजिए किसी फंक्शन में लेट आते हैं, तो क्या टीचर आपके बारे में सेम परसीव करेंगे क्या? नो मैम। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज हो गया ना, ठीक है, सिचुएशन चेंज हो गया, आपके प्रति परसेप्शन भी चेंज हो गया, ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी टॉकिंग सिचुएशन। फॉर एग्जांपल अगर मैं ले लूं डे एंड नाइट का देखो, ये किस टाइम में हम परसीव कर रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए रात का टाइम है, अंधेरा है, दरवाजे पे कोई खड़ा है, फिर आप डरपोक किस्म का मैम कहीं से साउंड आ रहा है। भूत होगा ना। और यही अगर दिन है, आपको पता चलेगा कि हाँ एक्चुअल में कौन है। टाइम के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज हो गया ना, है ना। और अगर एग्जांपल दूं तो कई बार देखिए वर्क सेटिंग में भी डिफरेंट हो जाता है आपका परसीव करने का तरीका। जैसे मान लीजिए कोई लेक्चर आपको बहुत बोरिंग लगता हो, ठीक है, तो बार बार घड़ी देख लीजिए, टाइम पास ही नहीं हो रहा, टाइम पास ही नहीं हो रहा। और कोई लेक्चर अगर इंटरेस्टिंग होगा तो लगेगा अरे टाइम कब पास हो गया पता ही नहीं चला। यस। है कि नहीं हमारे साथ? तो वही चीज है आपका, हाँ ठीक है। तो वर्क सेटिंग भी ऐसा है कि जैसे मान लीजिए अगर कोई कंपनी को आप ज्वाइन करते हैं, तो कोई कंपनी अगर आपके लिए इंटरेस्टिंग होगा, वहां का काम इंटरेस्टिंग होगा, तो आपको काम करना आप एंजॉय करेंगे, टाइम को नहीं देखेंगे। और अगर आपके लिए इंटरेस्टिंग नहीं होगा तो बार बार घड़ी देखेंगे, ठीक है, यानी टाइम लेट से पास होगा। और अगर मान लीजिए सोशल सेटिंग की बात करें, सिचुएशन में ये अलग अलग फैक्टर है। एक तो आपका टाइम फैक्टर हो गया सिचुएशन में ही, एक आपका वर्क फैक्टर हो गया, वर्क सेटिंग हो गया, एक और फैक्टर होता है सोशल सेटिंग, ठीक है। सोशल सेटिंग क्या मतलब, आपका कंपनी कैसा है। जैसे मान लीजिए आप अपने फ्रेंड सर्कल के साथ घूमने फिरने जाते हैं, ठीक है, एंजॉय करते हैं, टाइम पता नहीं चलता कब का निकल जाता है, ठीक है, दैट इज सोशल सेटिंग। तो परसेप्शन चेंज हुआ अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग आपका परसेप्शन चेंज, आपका वर्क सेटिंग के अकॉर्डिंग परसेप्शन चेंज, सोशल सेटिंग के अकॉर्डिंग परसेप्शन चेंज। अगर यही किसी का कंपनी आप एंजॉय नहीं करते हैं तो कितना बकार है यार, कब जाएगा, होता है ना। तो अगेन दीज आर द एग्जांपल ऑफ सिचुएशन, ठीक है। सोशल सेटिंग को एक बार बताएं। सोशल सेटिंग मतलब किसका क्वेश्चन था ये? मैम मेरा अभिनव। अभिनव मैम। अभिनव। अभिनव आपके बेस्ट फ्रेंड कौन है? गौरव। ओके, और दुश्मन कौन है क्लास में? कोई दुश्मन नहीं। कोई दुश्मन नहीं है। कहीं अभी पास्ट में कोई तो दुश्मन बने ही होंगे। नो मैम दुश्मन नहीं बने तो ठीक है, बना लीजिए बहुत जल्दी। तो उसके अगर दुश्मनी अगर होता है तो क्या आप उसका कंपनी एंजॉय करेंगे? नो मैम। जो फ्रेंड है उसका कंपनी हमेशा एंजॉय करेंगे, ठीक है। दिस इज सोशल सेटिंग कि आपका सोशल सेटिंग कैसा है, जिसके साथ आप एंजॉय करेंगे। तो हाँ कॉम्बिनेशन, हाँ बोल सकते हैं, लेकिन कॉम्बिनेशन इज नॉट सुटेबल वर्ड हो गई, ठीक है। सोशलाइज कर सकते हैं, हाँ ठीक है। तो ये हो गया सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपका जो मेंटालिटी है वो चेंज होगा। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि हमारे पास टाइम तो नहीं है। ओके, यहाँ से हम लोग नेक्स्ट क्लास